आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कुल 33,857 आवास बनवाकर मिर्जापुर नगर पालिका परिषद मिर्जापुर ने प्रदेश ही नहीं देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरी किश्त जारी करने के साथ ही वर्चुअल मिर्जापुर जिले की लाभार्थी से जानकारी ली। पात्रों ने आवास मिलने पर खुशी जताया, कहा कि पहले कच्चे मकान में पन्नी डालकर रहते थे, अब पक्का मकान है। 25 साल तक घर में शौचालय ही नहीं था। मोदी और योगी जी को थैंक यू। सोमवार को वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर नगर पालिका परिषद को प्रदेश ही नहीं देश में पहला स्थान पर आने पर बधाई दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद विधायकगण, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और जिलाधिकारी को बिना मांगे ईमानदारी से काम का इनाम मिला। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बिना भेदभाव के पात्रों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें लाभार्थी से बात करते हुए पूछा कि उसे आवास योजना के लिए कहीं पैसा तो नहीं देना पड़ा। इस पर लाभार्थी ने ना में जवाब दिया। बताया कि आवास मिलने के बाद उसका परिवार खुश है। नगर में कच्चे मकान में रहने वाले लाभार्थी अब पक्का मकान मिलने से प्रसन्न है। उनका कहना है कि कच्चा मकान होने कारण शौचालय का अभाव था। 25 वर्ष तक वह बाहर जाती थी, अब घर में ही पानी और शौचालय की सुविधा मिल रही है। तमाम लाभार्थी सरकार की योजना से लाभान्वित होकर खुश है। बाइट फातिमा लाभार्थी, बाइट इश्तियाक लाभार्थी, बाइट अनीता लाभार्थी। कनीज फातिमा। फातिमा जी बताइए कि ये आवास का मकान है कि किसका मकान है? नहीं, आवास का मकान है। सरकार ने हमें 3 किस्त में पैसा दिए और ये मेरा झोपड़े का मकान था। जब उन्होंने दिया तो मैंने इसको बनवाया। पक्का मकान बनवाया और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि सरकार ने हमें इतना सहयोग किया। पहले कैसे रहती थी आप लोग? पहले बहुत दिक्कत थी, पानी का दिक्कत थी। लैट्रिन तो हमने 25-30 साल भैया शौचालय में गए और इसके बाद जब सरकार ने दिया तो बड़ी खुशी हुई। और बारिश के मौसम में कैसे रहते थे? बारिश के मौसम में वही पन्नी डाल देते थे, पन्नी डाल के रहते थे। खुश हैं आप? खुश हैं बहुत। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तियाक आलम। सर जी, ये कैसे घर बना है आप लोग का, क्या है ये घर बना प्रधानमंत्री योजना के घर हमने बनाया, तो सरकार ने दिया है 2.5 लाख रुपया। 2.5 रुपये से बन गया, 3 किस्त मिल गया है। कितने खुश हैं आप इससे? इससे बहुत खुश है। कभी हमारे कच्चे मकान में रहते थे, पानी की परेशानी, बरसात में परेशानी, हर समय दिक्कत होती थी। लैट्रिन नहीं था, आपको 25 साल से लैट्रिन पैसा मिलने की वजह से बन गया। लैट्रिन, बाथरूम, किचन सभी बन गया। तो पानी कितनी समस्या होती थी? पानी की समस्या होती थी, पानी भी लग गया, कल भी हो गया, आ गया। पहले कितनी समस्या थी बिना आवास के लिए? बिना आवास की बहुत परेशानी होती थी। क्या क्या? बड़ी दिक्कत होती, न लैट्रिन था न कुछ था, टूटा फूटा मकान था, कच्चा मकान था, हर साल छाना छवाना, खपड़ेल का मकान था। ये इससे हमको आज़ादी मिल गई, खुश है? आज़ाद मिल गया, अब खुश हैं हम लोग। तो अब आराम से चैन से अब हाँ, आराम से है ही है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? जी, मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी को भाई थैंक यू करना चाहते हैं उनको, भाई उन्हीं की वजह से बना। ये बताइए पहले जैसे अनीता। अनीता जी, ये घर कैसे बना हुआ है आपका? अरे आवास के लिए मजबूरी पर करके बनाए हैं। मरई झोपड़ा, बच्चन परेशानी रहा, सोए हुए बिना, तो हमका आवास भर दी। अब मिल जाए तो बच्चन के बहुत सहारा मिल जाए। तो फिर मिला आपके? हाँ मिला। बन गया आपको? हाँ, अब सब बन गया आवास। खुश है इससे? हाँ खुश है। क्या फायदा है इससे आपको घर बनाने से? अरे रहे में बहुत फायदा है, और क्या। पहले कैसे रहते थे? ऐसे तो पानी चुहत आई मकान में, झोपड़ी में। अब ठीक है, अब सही है। थी। सरकार की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने अपनी टीम का आभार जताया। कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसके लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। उनके मंशा के अनुसार आवास योजना लोगों तक पहुंची। बिना भेदभाव के सभी पात्र को सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया गया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
बाय मनोज जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर। आपके परिवार के सभी सदस्यों को, अन्य जितनी बहनें वहाँ बैठी हैं, सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, और अपने जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इनके द्वारा पहल की जाती है और शासन की योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध कराया जाता है। नगर पालिका परिषद हाँ निर्मला जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। आपको आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जा रही है आपके यहाँ पर। आपको मकान मिल गया, मकान आपने जो 2 लाख रुपया मिला है, पैसा आपको पूरा मिल गया था? 2 किस्त मिला है, अभी 1 किस्त एक किस्त आज चली गई है। आपसे तभी हम बात कर पा रहे हैं जब पैसा आपके खाते में जा चुका है। और नहीं तो पंडित जी बैठे हैं बगल में, हमसे चैन से ना बैठे थे क्या हम लोग। आपके खाते में चला गया है तीसरी किस्त का भी, लेकिन जो 2 किस्त आपको दी गई, इससे पहले इसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता, कोई घूस की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? मकान पे पैसा खर्च किया? अच्छा, क्या 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 इससे पहले और कोई सुविधा आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला है? क्या क्या मिला है? सोलर का लोन मिला है, और सिलेंडर मिला है, और आयुष्मान भारत वाला कार्ड बना है। आयुष्मान भारत का कार्ड भी बना है, 5 लाख रुपए सालाना इसका ही मिला होगा ना। राशन कार्ड है कि नहीं है? राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी है, ठीक है, बहुत सुंदर। ये लाभ पहले भी मिल सकता था ना, लेकिन नहीं मिला। पिछली सरकारों के एजेंडे में विकास था ही नहीं, गरीबों का हित था ही नहीं। उनके तो स्वयं का विकास हो, खानदान का विकास कराने में सब लोग लगे हुए थे। आज सरकार का एजेंडा साफ है कि बिना भेदभाव के हर एक गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। नहीं तो किसी स्ट्रीट वेंडर को कोई वोट देता ही नहीं, लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए चुनते हैं, अच्छा चेयरमैन चुनते हैं, तो वे लोग पहल करके फिर इन योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए आपको देखिए राशन भी मिल रहा होगा। पहले राशन की बड़ी दिक्कत होती थी, राशन गरीब के नाम पे राशन। उत्तर प्रदेश या देश में प्रधानमंत्री आवास की तरफ क्या है, पहला स्थान पाया, किस सहूलियत पाया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को सच करते हुए, जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे, उस विकास की किरण को पहुँचाने में हर व्यक्ति का अपना मकान हो, बिजली, पानी, इस सब सुविधा के देने की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक का लक्ष्य दिया था कि हर व्यक्ति का अपना आवास हो, छत हो। उसी के तहत मिर्ज़ापुर में भी प्रधानमंत्री आवास शहरी में लगभग 2019-20 में 14,000 से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए मैं यहाँ के नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को और बूडा के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस अभियान को सफल बनाया है। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो मिर्ज़ापुर के इस कार्य के लिए भारतवर्ष में मिर्ज़ापुर को नंबर 1 दिलाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले कैसे रहते थे लोग, कितना परेशानी होती थी, और मिल गया तो आवास कितना परिवर्तन आया है? देखिए, पहले जो आवास मिलता था उस आवास में इतना मजबूर कर दिया था लोग, जनता को पैसा लिया जाता था, दौड़ाया जाता था, चक्कर था। अब तो सीधे आवेदन दीजिए, जांच होने के बाद
और तुरंत पैसा सीधे खाते में, बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अगर 100 रुपया दिल्ली से चल रहा है तो 100 रुपया सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बदलाव कितना आया है? लोगों से पहले चिंता था, मकान बड़ा परेशान रहते थे, गरीब आवास गिरने से कितना परेशान? देखिए, पहले और अब में अंतर है। अब हमारी सरकार जो आवास दे रही है उसको 3 किस्तें में दे रही है। पहले 50,000 रुपया दे के काम शुरू करा रही है। काम जब शुरू हो जा रहा है तो फिर 1.5 लाख रुपया दे रहा है। 1.5 लाख रुपया देते समय फिर हम निरीक्षण कर लेते हैं कि आवास जो बना है वो सही है कि नहीं, वो चूरा है क्या, छत गड़बड़ है क्या, सब कुछ देखने के बाद तब लास्ट में 50,000 रुपया हम उसको रिंग पेंट और सब फिटिंग के लिए देते हैं। तो क्रमवार देते हैं, तो इससे निश्चित रूप से गुणवत्ता में सुधार आएगा और लोगों का ठीक से बनेगा।